hydrogen atom changes its state from n is equal to 3 to n is equal to 2 state. Due to recoil, the percentage change in the wavelength of emitted light is approximately 1 times 10 to the minus 9. The value of n is how much? यहाँ दिया हुआ वैल्यू RHC 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, HC 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, H का वैल्यू दिया है और मास ऑफ हाइड्रोजन एटम भी दिया है, सब कुछ दिया है और बोल रहा है कि हमें बताना है कि जब n इक्वल टू 3 to 2 आ रहा है, चेंज कर रहा है अपना स्टेट, तो कुछ रिक्वाइल कर रहा है। रिक्वाइल करने की वजह से ये एटम जो रिक्वाइल कर रहा है, एटम यहाँ पर चुपचाप बैठा हुआ है, ठीक है, और अपने आप इसने क्या किया, ये जो थर्ड स्टेट है इसका, सेकेंड थर्ड स्टेट, ये मान लीजिए बहुत बड़ा बन गया, लेकिन फिर भी n इक्वल टू 3 to n इक्वल टू 2, यहाँ से यहाँ तक उसने इलेक्ट्रॉन को जंप कर दिया। तो जंप कर दिया तो जो एक्सेस एनर्जी है वो फोटोन बन के निकल गया, ये फोटोन बन के निकल गया, लाइट, ठीक है। अब लाइट इधर जा रहा है, इसके पास मोमेंटम है, और शुरू में मोमेंटम क्या था, सब कुछ तो शांति से बैठा हुआ था, तो मोमेंटम जो है शुरू में जीरो था। अब इसके पास मोमेंटम आ गया तो उतना ही मोमेंटम पीछे भी जाना पड़ेगा। इसका मतलब ये है, ये एटम जो है सो इसके जस्ट पीछे जिधर ये वेव जा रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसको ऑपोजिट साइड में जा रहा है, जस्ट टू कंजर्व मास, मोमेंटम को कंजर्व करना है, वो है रिक्वाइल, ठीक है। अब वो रिक्वाइल से इधर हो रहा है तो इसके पास एनर्जी है, तो जो डिफरेंस हुआ था एनर्जी का, वो सबका सब एनर्जी यूज नहीं हो सकेगा, कुछ तो इसने यूज कर लिया, तो जो बच गया वही एनर्जी यूज करेगा। तो अब जो वेवलेंथ आ रहा है यहाँ से वो ओरिजिनल वेवलेंथ से कम रहेगा ना, ज़्यादा रहेगा, क्योंकि इसका एनर्जी कम है, एनर्जी कम हमने वेवलेंथ बढ़ गया, थोड़ा सा वेवलेंथ बढ़ गया। तो ये बोल रहा है कि द परसेंटेज चेंज इन द वेवलेंथ ऑफ एमिटेड लाइट इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच, वो बताना है इस क्वेश्चन में। यदि रिक्वाइल नहीं होता तो जो फ्रीक्वेंसी निकलता है, वेवलेंथ निकलता, वो कितना होता, वो होता 1 by लैम्डा इज इक्वल टू रिपर कॉन्स्टेंट, यहाँ पर 1 by 2 स्क्वायर माइनस 1 by 3 स्क्वायर, यही होता। इसको बाद में यूज करेंगे, पहले ये देख लेते हैं कि जो एनर्जी डिफरेंस है ये दोनों के बीच में वो कितना है। एनर्जी डिफरेंस जो है सो 3 to 2 में वो जंप किया है, तो कितना एनर्जी डिफरेंस आया, तो ये कितना होता है, ये होता है -13.6 by n स्क्वायर, और n का वैल्यू, ये एनर्जी इतना ही रहता है ना, -13.6 by n स्क्वायर, और यहाँ पर z स्क्वायर भी दे सकते हैं। तो z तो यहाँ पर 1 है, हाइड्रोजन एटम है, तो यहाँ पर हो गया हमारा ये 3 हो गया, ये 3 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 13.6 2 स्क्वायर, तो कितना आया 13.6, 1 by 4 माइनस 1 by 9, 13.6 टाइम्स 5 by 36, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है सो एनर्जी निकल रहा है यहाँ से। अब ये दो काम कर रहा है, फर्स्ट केस में, केस 1, विदाउट रिक्वाइल, यदि रिक्वाइल नहीं होता, भूल जाइए रिक्वाइल को, तो यही एनर्जी जो है सो क्या खर्चा होता, ये देता हमारा Hc by लैम्डा, ठीक है, ये लैम्डा निकला रहा। अब केस 2 विथ रिक्वाइल, इस केस में जो एनर्जी है ये दो काम कर रहा है, एक तो ये जो वेवलेंथ रेडिएशन निकल रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल रहा है, उसका रेडिएशन अब लैम्डा प्राइम हो गया, चेंज हो गया, और थोड़ा सा एनर्जी जो है एटम को मिल गया है। ये जो एटम है इसके पास मोमेंटम है, कुछ मोमेंटम इसको मिल गया, तो मोमेंटम बाय 2m, p स्क्वायर बाय 2m, यही उसका एनर्जी है। p जो है सो एटम का मोमेंटम है, pa लिख रहे हैं, pa फॉर एटम, एटम का मोमेंटम है। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास आए, और क्यों ना हम इसको ये वाला वैल्यू यहीं लिखते हैं, Hc by लैम्डा इक्वल टू Hc by लैम्डा प्राइम प्लस ये मोमेंटम है इसका, एटम का मोमेंटम स्क्वायर बाय 2m। अब यहाँ पर जो इधर कहीं पर हम कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम लगाते हैं, शुरू में मोमेंटम 0 है, बाद में मोमेंटम, ये किसका मोमेंटम है, फोटोन का,
फोटोन जो लाइट निकल रहा है वहाँ से या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल रहा है, और ये जो मोमेंटम है एटम का, शुरू में जीरो था, बाद में भी जीरो रहेगा। तो एटम का मोमेंटम कितना हुआ, वो माइनस एच बाय लैम्डा। ये लैम्डा कौन सा, लैम्डा प्राइम, राइट, लैम्डा प्राइम। जब एटम रिक्वाइल कर रहा है तब जो वेवलेंथ निकल रहा है वो ज़्यादा है, लैम्डा प्राइम है। तो इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें, पी एटम स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर एच सी बाय लैम्डा इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा प्राइम प्लस ये हो गया एच स्क्वायर बाय 2m लैम्डा स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको लेफ्ट साइड ले जाते हैं, एच सी और ये 1 बाय लैम्डा, ये आ गया लैम्डा प्राइम बाय लैम्डा, लैम्डा लैम्डा प्राइम, और इधर हो गया एच स्क्वायर बाय 2m लैम्डा स्क्वायर। एक तो लैम्डा यहाँ से कट गया और कितना आया, लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा, यही हमसे पूछा गया है, बाय लैम्डा ओरिजिनल। एक फ्रैक्शनल चेंज आ गया उसके लैम्डा में, एक एच चला गया, एच बाय 2m सी लैम्डा प्राइम। अब हम क्या करते हैं, इस लैम्डा प्राइम को जो है सो अप्रोक्सीमेशन करते हैं। ये हो गया लैम्डा में जो चेंज आ रहा है सो फ्रैक्शनल चेंज। यहाँ पर लैम्डा प्राइम को जो है सो हम लैम्डा ही लिख देते हैं। आप बोलोगे क्यों लिख रहे हैं, लैम्डा प्राइम जो है सो बहुत हद तक लैम्डा के बराबर है, ये बहुत थोड़ा चेंज करता है, तो हम लिख सकते हैं ऐसा। और ऐसा लिखने के बाद में नेक्स्ट में हमने क्या किया, सी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, और अब ये क्या बन गया, ये बन गया 1 बाय 2mc स्क्वायर एक तरफ और एक तरफ एच सी बाय लैम्डा। ये एच सी बाय लैम्डा ये क्या है, ये तो एनर्जी है। किसका एनर्जी है, शुरू में बिना विदाउट रिक्वाइल, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विदाउट रिक्वाइल। फर्स्ट टाइम में, फर्स्ट केस में जब कोई रिक्वाइल नहीं हो रहा था तो वो एनर्जी था इसका। और यही तो है जो 3 में से 2 आया, ये एक्चुअली यही तो है। और इसका वैल्यू हमने निकाला हुआ है कहीं पर, ये देखिए, तो वो मैंने लिखा डेल्टा ई बाय 2mc स्क्वायर। यही मुझे निकालना है वैल्यू, ये फ्रैक्शनल चेंज है, परसेंटेज निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वैल्यू मुझे पता है, मास, ये किसका मास है, ये मास जो है एटम का मास है, प्रोटॉन का तो मास नहीं होता ना, और ये सी स्पीड का लाइट है, तो सबका वैल्यू रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए डेल्टा ई कितना निकाले थे हमने निकाला 13.6 टाइम्स 5/36, 13.6 टाइम्स 5/36 टू mc स्क्वायर का वैल्यू लिखना है। मास है प्रोटॉन हाइड्रोजन एटम का, जस्ट एक प्रोटॉन का जो मास है वही इतना मास हो गया, टाइम्स 3 × 10⁸, ये लिख दिया। सबको सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए तो कितना आ रहा है, 13.6 टाइम्स 5/36 टाइम्स 6 टाइम्स 1.6 टाइम्स ये कितना हो गया, 8 × 16 और 27। ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये, इसको 1.6 टाइम्स 10⁻⁹ जूल में कन्वर्ट कर दिया, सब एसआई यूनिट में है। तो यहाँ पर हमें ये कितना आ गया, 8 × 16 10 26, 8 × 16 11 हो गया, और इधर 1.6 टाइम्स 10⁻⁹ 36 यहाँ से आया, ये 2 है, 1.6 है, और 3 टाइम्स 3 9 है, और इधर और क्या है, कुछ नहीं है, 1.6 यहाँ से चला गया, और जो भी जा रहा है सो 13.6 टाइम्स 5/36 टाइम्स 18, और इधर हो गया 10⁻⁻11 19। हमें ऑर्डर देखना है केवल, तो इसको देखते हैं कितना आ गया, ये 9 आ गया, हाफ कर रहे हैं, 2 × 12 13, 2 × 16, और ये फिर
4 नंबर 36, 4 7 28, 8.5 by 981 by the 10 to the power minus 8. इसको लिख सकते हैं 85 by 81 टाइम्स 10 to the power minus 9. तो ये ऑलमोस्ट 1 हो गया, टाइम्स 10 to the power minus 9. इतना आया इस एक चेंज जो है सो. अब परसेंटेज चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट. 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज, तो आया 10 to the power minus 7%. ये आपका आंसर है, 10 to the power minus 7%. 1 टाइम्स 10 to the power n का वैल्यू कितना हो गया 7, यहाँ से. ये आपका आंसर है.